फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। और जैसा आप सब जानते हैं अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और उसी में अपना जो लेसन है वो 7 चल रहा है। टॉपिक है वो इंटीग्रेशंस है और अब तक आपके पास 3 पार्ट पहुंच चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर भी कर लिए हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके। और सेक्शंस कौन सा चल रहा है? ए, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो आज का अपना पहला जो क्वेश्चन है, और वैसे सीरीज के हिसाब से 21 जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपका है e की पावर x इंटू सेक एक्स 1 प्लस 10x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप एक बार हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आपके पास एक तो e की पावर x आए और आगे ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ भी लिख रहा है जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो और नहीं भी हो, तो ऐसी कोई संभावना हो कि जिसमें आप बना सकें। आगे हम और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे 2 और 3 मार्क्स में इसी पॉइंट के ऊपर। तो आपको कैसे उनको डील करना है, और इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है जिसमें आप एक स्टेप पे ही उसका आंसर देंगे। तो उसको कैसे डील करना है देखिए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, e की पावर x को ही बाहर रखना है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फंक्शन आ रहा है उसको अंदर यानी ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो sec x को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? sec x आ जाएगा। sec x को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? sec x इंटू 10x आ जाएगा इंटू dx। तो एक फॉर्मूला हमें याद रखना है इसके लिए, e की पावर x fx प्लस f डैश x इंटू dx। अगर इनको कंपेयर करवाएं तो देखो यहाँ e की पावर x है, यहाँ b की पावर x है, यहाँ dx है, यहाँ भी क्या है? dx है। अब जो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन आएगा उसमें से एक वाला fx होगा और एक f डैश x होगा। एक तो होगा fx और एक कौन होगा? f डैश x, यानी उसका डिफरेंशिएशन। तो आपको बस ये पहचानना है कि कौन सा फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है। तो हम सबको ये बात पता है कि जो sec x होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x, यानी इस फंक्शन का ये वाला फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएशन है। तो ये मेरे लिए क्या हुआ? fx, और ये क्या हुआ? f डैश x। ये क्या हुआ? f डैश x, यानी sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x। तो sec x क्या हुआ मेरे लिए? fx, और ये क्या हुआ? f डैश x। अगर ऐसा हमें मिलता है तो फॉर्मूला हमें क्या परमिशन देता है कि आप इस पूरे फंक्शन का डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर देंगे। क्या देंगे? e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये तो हमारा फॉर्मूला है। ये तो हमारा क्या है? फॉर्मूला, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो हमारा जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर आएगा, है ना? इसका क्या आंसर आएगा? तो e की पावर x तो आएगा ही आएगा, इंटू में कौन आएगा? एफ एक्स, और एफ एक्स कौन है? यहाँ सेक एक्स है, तो सेक एक्स प्लस सी। हमारा आंसर ये होगा e की पावर x इंटू सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका e की पावर x सेक एक्स प्लस सी कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा? बी ऑप्शन मैच हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो 5 सेकंड का काम है भाई आपकी, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो बिल्कुल आप 5 सेकंड में क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चंस को तो जरूर कवर कर लेंगे। तो चलिए इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन आपका है cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 22 का। देखिए ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos 2x, नीचे भी sin x प्लस cos x का क्या है? होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से चाहें तो। एक तो जो आपका पैटर्न है, आप cos 2x का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं जिसमें से हमें एक यूज करना है ना। अगर हम बात करें तो cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स,
और एक होता है cos 2x का 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो सर मेरे सामने ना बड़ी समस्या है ये कि मैं चारों में से कौन सा यूज लूं, ये कैसे डिसाइड करूंगा कि चारों में से कौन सा मुझे यूज लेना चाहिए। तो उसके लिए ना आप डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर की डिमांड क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर साइन भी आ रहा है और कोस भी आ रहा है। तो चारों में से ऐसा कोई फॉर्मूला यूज करें जिसमें साइन और कोस दोनों आते हो। तो सारी चीजें ना आपकी फिक्स हैं, आप थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि मुझे कैसे कैसे डील करना है चीजों का। तो यहाँ पे कौन सा यूज लें उसके लिए आप किसको देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर की डिमांड क्या है, साइन और कोस दोनों चाहिए। तो यहाँ cos 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पहला ही फॉर्मूला यूज ले लेंगे भी अपना, क्योंकि साइन और कोस दोनों इसके अंदर, अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। ऐसा लिखने के बाद अगला काम क्या होगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सबको दिख जाएगा, दो फंक्शन के बीच में कौन आ रहा है, नेगेटिव। और ये बात मैं बताता हूं कि जब भी दो वैल्यू के बीच में नेगेटिव आए तो 100% क्या हो सकते हैं, उसके फैक्टर हो सकते हैं। तो आप भी कर दें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के फैक्टर क्या हो जाएंगे, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो ये जो cos प्लस साइन है इसको साइन प्लस cos पढ़ ले तो इसके एक पावर कम कर देगा, नीचे भी तो साइन प्लस cos है। तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा, केवल cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस का साइन एक्स अपॉन नीचे क्या बचेगा, केवल साइन एक्स प्लस है cos x इंटू डीएक्स। अब आगे कैसे करें सर इसको, तो देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो ऊपर cos प्लस साइन, cos माइनस साइन, नीचे साइन प्लस cos हो तो आप हमेशा सब्स्टिट्यूशंस मेथड यूज कर लें। कौन सा मेथड यूज कर लें, सब्स्टिट्यूशंस। और मैंने क्या कहा था, जब भी क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होता है तो चांस किसके ज्यादा होते हैं, डिनोमिनेटर के। तो आप डिनोमिनेटर को पुट करवा लें, हर जो होता है आपका डिनोमिनेटर। तो कौन है डिनोमिनेटर, यहाँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या मान लेंगे, टी। और जिसको हम पुट करवाते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस एक्स, कोस का कितना होता है माइनस साइन एक्स। और मैंने कहा था जैसे ही डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, डीएक्स का। और ये भी कहा था अगर टर्म एक से ज्यादा है तो ब्रैकेट लगा के डीएक्स का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वो दोनों के साथ आता है डीएक्स। तो देखो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डीएक्स, ये रहा cos x माइनस साइन एक्स इंटू डीएक्स। ये सारा मामला किसको, सारे मामले को आप क्या लिख सकते हो, dt। cos x माइनस साइन एक्स इंटू डीएक्स को क्या बोलेंगे, dt। और नीचे वाले को आपने क्या बोला था, t। और dt अपॉन t तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का बहुत फेवरेट फॉर्मूला है, बार बार लगेगा ये। तो dx अपॉन x पढ़े इसको, dx अपॉन x का होता है log x, तो dt अपॉन t हो जाएगा log t प्लस c। और t आपने किसको कहा था, t तो हमने कहा था साइन x प्लस कोस x को प्लस c। तो log साइन x प्लस कोस x प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, इसके हिसाब से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। चलिए इसी में फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। 23 का आपके पास है साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डीएक्स, साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डीएक्स। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है सेम आपकी बुक में, कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। हमने साइन ले लिया तो साइन के लिए पूछे चाहे कोस के लिए पूछे ना, दोनों के लिए एक ही बात है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज करें, तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड यूज करें। कैसे पता चला सर सब्स्टिट्यूशंस मेथड यूज करें, मैंने क्या कहा था, साइन एक्स जब तक लिखता है देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। और कहा था उस एक्स की जगह कुछ भी नया आए, कभी log x आएगा, कभी रूट एक्स आएगा, कभी एक्स स्क्वायर आएगा, कभी कुछ और आएगा, तो उसी को हमें क्या बोलना है, t बोलना है। वहीं तो सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, तो यहाँ पे किसको पुट करने वाले हो आप, रूट एक्स को। और डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में मैंने कहा था कि रूट एक्स का तो कम से कम है ना आप डायरेक्ट याद कर लें, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है
वो 1/2 इंटू रूट एक्स होता है, 1/2 इंटू रूट एक्स। तो जब हम इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1/2 इंटू रूट एक्स, डिफरेंशिएशन खत्म तो इंटू dx और जब तक t dt। तो यहां देखो क्या है अपने पास dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स, ये 2 नहीं है, ये वाला जो 2 है वो यहां नहीं है, तो इस 2 को हम हटा लेंगे, तो 1/√x इंटू dx, 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया dt के साथ चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2 dt, कितना हो जाएगा ये 2 dt हो जाएगा। तो 1/√x इंटू dx इक्वल आ जाएगा 2 dt। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट करवा दो फंक्शन में बस। देखिए साइन रूट एक्स, ये वाला जो रूट एक्स था ना ये रूट एक्स, इसको तो हमने t बोला था, तो इसको क्या लिखेंगे साइन t, dx अपॉन रूट एक्स है 2 dt। मैंने कहा था कांस्टेंट हमेशा बाहर भेज दें और dt तो अंदर रखना ही होता है, जैसे dx अंदर रहता है 2 बाहर आ गया dt अंदर तो 2 dt भी आ गया। और सबको पता है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो माइनस कोस होता है, तो माइनस के कोस टी प्लस सी, और t को आपने किसे कहा था रूट एक्स को प्लस सी, तो इसका कितना हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन माइनस के 2 कोस रूट एक्स, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन से सही होगा। तो अब तक आपको चीजें समझ में आना शुरू हो गई होंगी कि हमें किसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, हम देखते ही कैसे पहचान जाते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशंस हमें इसको करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन आपका कितना है 24। क्वेश्चन आपका है 1/cos स्क्वायर 3x प्लस 2 इंटू dx, 1/cos स्क्वायर 3x प्लस 2। एक दो स्टेप का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहले तो मैंने ये कहा था कि जब तक नीचे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला आ रहा है तो तब तक हम नहीं कर पाएंगे उसका इंटीग्रेशन जब तक वो ऊपर नहीं आता, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि अपॉन में हो और हम कोई फॉर्मूला यूज करें। हम सबको पता है 1/cos स्क्वायर कितना होता है sec स्क्वायर होता है 3x प्लस 2 इंटू dx, और हम ये फॉर्मूला भी सभी जानते हैं कि sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस c। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस c। पर सर यहाँ तो x नहीं है, यहाँ तो x की जगह क्या बला आ गई सर 3x प्लस 2 आ गया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है 3x प्लस 2 आ गया, तो आपको मैंने क्या कहा था अगर आप चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहते हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में, तो 3x प्लस 2 कैसा फंक्शन है, ये तो सर लीनियर फंक्शन है। कैसे पता चला सर x की पावर तो 1 है, बिल्कुल अगर जब तक x की जगह कोई नया फंक्शन आता है और वो कैसा हो लीनियर हो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर x का हो गया 10x, x ये अंदर वाला फंक्शन x है मेरे लिए 3x प्लस 2, ये पूरा x है प्लस c। पर एक चीज का ध्यान रखेंगे जब भी आप ऐसा डायरेक्ट लिखेंगे तो जितना x का कोफिशिएंट होता है, यहां देखो 3x है तो x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो जो x का कोफिशिएंट होता है उतने का क्या लगाते हैं डिवाइड लगाते हैं। तो कई सोचते हैं सर पीछे यूज लिया वहां तो लगाया ही नहीं, वहां तो कोफिशिएंट 1 था और 1 का डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसलिए हमने भी नहीं लगाया। परंतु 1 के अलावा कुछ भी आएगा x के इंटू में, कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी -4, तो आप उतने का क्या लगा देंगे डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। नहीं तो दूसरा रास्ता क्या है, इसको आप t मान लें, क्या मान लें t, सब्स्टिट्यूशंस मेथड से करें, एक दो स्टेप बढ़ेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 25, और छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस है कोस इनवर्स इंटू dx। देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक दो स्टेप का ही क्वेश्चन है। पहली बात, कई बार हमारे माइंड्स में क्या आता है, अगर मान लो ये एक पहला साइन इनवर्स एक्स होता है, यहाँ पे ओनली साइन इनवर्स एक्स इंटू में dx होता, तो हम कैसे डील करते हैं इसको, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड साइन इनवर्स एक्स को t मान के, या आइलेट वाला रूल। तो यहां से भी चाहो तो आप साइन इनवर्स एक्स dx कोस इनवर्स dx अलग अलग सेपरेट करके दोनों पे फर्स्ट सेकंड अप्लाई करके आप कर सकते हो, है ना। कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, पर अगला मल्टीपल चॉइस में पूछ रहा है तो ज्यादा स्टेप तो बनानी नहीं है,
मतलब कम स्टेप में काम चलाना है, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना इसके पीछे। तो अगर आपको 2 का चैप्टर आपने अभी तक उसकी सीरीज देख ली है, तो उसमें आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर के अंदर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है ना, ये फॉर्मूला हम वहां पढ़ते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो सर पाई/2 होता है। बिल्कुल राइट, पाई/2 होता है। तो सर फिर तो यही लिखवा दो, यही लिखवाएंगे भी, ये लो पाई/2, काम ही खत्म सारा। अब सर पाई/2 तो क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, तो सर ये तो बाहर जाएगा, बिल्कुल बाहर जाएगा। तो बचा कौन, dx, और सबको पता है dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस सी। तो इसका कितना आ जाएगा, πx/2 अब प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके हिसाब से, πx/2 प्लस सी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखा आपने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसे डरने वाली बात थी नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, 26 x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन से करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में 7.5 के अंदर, है ना, वहां पे ये क्वेश्चन है आपका, और मल्टीपल चॉइस में डाला हुआ है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अब बोर्ड एग्जाम में भी पूछ रहे हैं आपसे मल्टीपल चॉइस में, तो काफी टाइम लग जाएगा, है ना। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को करते करते अपने को 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, अच्छी स्पीड है तो लग जाएंगे। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन रूल्स में अगर किसी को ध्यान हो, तो जब ऐसे फैक्टर होते थे हमारे पास, है ना, x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो हम एक तो ऊपर नीचे x की पावर चेक करते थे। ऊपर x की पावर 1 है, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 2। ऊपर 1 नीचे 2, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर है। प्रॉपर है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो वहां हम क्या लिखते थे, एक कोई एक कांस्टेंट लेते थे, एक उसके नीचे इन दोनों में से कोई एक फैक्टर लिखते थे। मान लो आपने x माइनस 1 लिख दिया, फिर एक अदर कांस्टेंट लेते थे, उसके नीचे क्या लिखते थे, x माइनस 2 लिखते थे। करेंगे इसको हम डिटेल में करेंगे आगे, जब बड़े क्वेश्चंस लेंगे वहां करेंगे। पर बाई चांस ऐसा पूछ लिया तो मुझे इस रास्ते से कभी नहीं जाना, क्योंकि मैं अगर इस रास्ते से निकला तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरा सर, ठीक है ना। तो हम इसको लेंगे बिल्कुल शॉर्ट कंपटीशन एग्जाम्स की तरह, कि आप 1 स्टेप में कैसे डील करने वाले हैं। तो आपको ये तो पता है हम ऐसा कुछ लिखेंगे, और ये भी पता है कल को जब हम सोल्व करेंगे तो एफ बी यहाँ कुछ आएगा, एफ बी कोई भी कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, कोई कांस्टेंट। ए बी के मान कभी 1 आएगा, कभी 1/2 आएगा, कभी -2 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। और हमें यह भी पता है कांस्टेंट को तो हम क्या कर देते हैं, बाहर। जो भी हमारा कांस्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, बाहर। तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, हमें इंटीग्रेशन तो x माइनस 1 का करना है। इसका करेंगे ना, कांस्टेंट बाहर जाते ही। और 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, log x, यानी dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता है, log x होता है। अगर कल को यहाँ dx अपॉन एक्स माइनस 1 आ गया, तब भी आप क्या लिखेंगे, log x माइनस 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, log x माइनस 1 लिखेंगे। अगर कल को यहाँ x प्लस 2 भी आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, सीधा log x प्लस 2। ये कब तक करते रहेंगे ऐसा, जब तक x का लीनियर फंक्शन है। मैंने कहा था ना, जब तक लीनियर रहेगा तब तक आप ऐसे डायरेक्ट शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे डील करना है वो आप सीखें 1 स्टेप के अंदर। तो देखिए भाई, इसको करना है हमें डील। तो नीचे जो भी फैक्टर आए, 1 हो या 2 हो या 3 फैक्टर आए, ध्यान क्या रखना है, उनमें x की पावर 1 होनी चाहिए। बस x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3, इस टाइप के लीनियर फैक्टर होने चाहिए आपके पास। तो जितने भी फैक्टर होंगे उनको आप log के साथ लिख लेंगे, है ना। log x माइनस 1, थोड़ा सा गैप देके आगे लिख लेंगे log x माइनस 2। दोनों लिख लिए log के साथ, फिक्स करना है, 2 आई तो। अब देखिए यहां से आपको है ना इनकी x की वैल्यू पता करनी है ना, x की वैल्यू पता करनी है। तो हमें पता है अगर हम x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 1, और x माइनस 2 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो 2 वैल्यू मिली आपको x की। यहाँ जितने भी फैक्टर होंगे उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे 1 और 2। क्या क्या है x की वैल्यू, एक तो आई 1 और एक 2। तो देखो यहाँ पे फैक्टर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 से आपको क्या मिला, 1। तो ये 1 है ना, x की वैल्यू 1 आप इस फंक्शन में रखवाएं, पूरे फंक्शन में, ठीक है। कहां कहां रखवाएंगे, x
x इक्वल कितना रखवाएंगे 1। ये आया कहां से x इक्वल टू 1, ये x माइनस 1 वाले फैक्टर से मिला। x माइनस 1 बराबर हमने जब 0 रखा था x कितना मिला 1 मिला। तो आपको x की वैल्यू इसमें रखवानी है, परंतु जहां से मिला उसमें नहीं रखवानी है, क्योंकि x माइनस 1 से हमें 1 मिला है तो यहां मत रखवाना। आपका जो इसके अलावा फंक्शन बचता है उसके अंदर रखवाना है। तो अगर इसमें नहीं रखना है, देखो मैं इधर लिख देता हूं फंक्शन क्या आपका x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। हमें x की जगह कितना रखना है 1, तो यहां नहीं रखना क्योंकि यहां रखते तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हटा ले ना, इसमें आपको नहीं रखना, जो बच गया उसमें रखें। तो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 1, यहां भी रखेंगे 1 माइनस 2, तो 1 अपॉन माइनस 1 कितना आ जाएगा, टोटल मिला के कितना है -1। तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से देखें तो माइनस आया 1 है ना। 1 अपॉन माइनस 1 यानी -1 को हमने क्या लिख दिया केवल -1 इंटू में है इसके। अब दूसरी वैल्यू कितनी है 2 रखेंगे ना, तो ये वाला हटा ले आप 2 वाला, तो यहां ऊपर कितना आ गया 2 आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 अपॉन 1 यानी 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया प्लस का 2 आ गया। बस यहां रख दें प्लस सी, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। और ऐसा तो सर आंसर ही नहीं है, आंसर में 1-2 स्टेप ना आपसे थोड़ी सी चालाकी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हम डील कर ही लेंगे, जब इतना ही कर लिया तो 2 इसके पावर में आ जाएगा। कौन से फॉर्मूले से, n log m की पावर n वाले से, तो यहां आ जाएगा तो कितना हो जाएगा log x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया आपका log m, ये क्या हो गया m, और ये हो गया आपका m। log m माइनस log n तो क्या होता है log m अपॉन n, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 प्लस सी, ये आपको एक ऑप्शन मैच हो जाएगा। और ये ऑप्शन आपका है बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल आसान है, फिर से एक बार देख ले जल्दी से। नीचे जो भी फैक्टर होते हैं उनको लॉग के आगे लिख ले, बीच में थोड़ा गैप छोड़ दे दोनों के, फिर आप इनसे x की वैल्यू पता कर ले 1 और 2i। जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो जहां से 1 मिला उस फैक्टर में नहीं रखवाना, जैसे x माइनस 1 से 1 मिला तो यहाँ 1 नहीं रखवाना, इसके अलावा यहाँ और यहाँ 1 रखवा दें, जो भी वैल्यू है वो यहाँ इंटू कर दें, फिर ऐसे 2 रख दे, इसमें नहीं रखें इन दोनों में रखें, तो जो भी आए वो यहाँ रख दे, और फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें, तो आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आ जाएगा। इससे आसान रास्ता और कोई नहीं है, इससे शॉर्ट ट्रिक आपकी इस क्वेश्चन को डील करने की। तो आपको पूरे बेसिक प्रॉपर रास्ते से नहीं जाना, अगर बाई चांस बोर्ड में ऐसा मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया, मल्टीपल चॉइस में नहीं पूछेगा तब तो हमें सोल्व करना है, तो हम बेसिक रास्ते से ही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर में एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर में एक्स की क्यूब इंटू dx। तो कौन सा मेथड यूज लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज लेंगे। 7.2 पता कैसे चला, मैंने कहा था जैसे साइन एक्स आता है बिल्कुल खूबसूरत लगता है देखने में, ऐसे ई की पावर एक्स भी बड़ा अच्छा लगता है हमें देखने में। मैंने कहा था इस एक्स की जगह कुछ भी नया आएगा, कुछ भी, कभी रूट देगा, कभी लॉग देगा, कभी एक्स स्क्वायर देगा, कभी एक्स क्यूब देगा, कभी कुछ और देगा, तो उसे ही क्या करवाना है सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो ई की पावर में ये क्या लिख रहा है यहाँ पे एक्स की क्यूब, एक्स लिखता कोई दिक्कत नहीं थी, पर एक्स की क्यूब लिख रहा है इसलिए मुझे इसी को पुट करना है। तो एक्स की क्यूब को आप क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, क्या मान लेंगे टी। अब इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो सबको पता है एक्स की क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, 3 इंटू में और एक पावर कम कर दो और इंटू dx और dt। पर सर यहाँ तो एक एक्स स्क्वायर है और एक dx है, ये 3 तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं होता उसको आपको पता ही हम किधर भेज देते हैं, उसका उधर डिवाइड दे देते हैं RHS से साइड में। तो एक्स स्क्वायर dx कितना आ जाएगा dt अपॉन 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा dt अपॉन 3। तो देखो e की पावर इस x की क्यूब को क्या बोला था t, तो लिख दिया t। अब बचा एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx कितना है dt अपॉन 3, तो dt तो अंदर आ जाएगा और ये कांस्टेंट हमेशा कहाँ लिखते हैं बाहर, 1/3 क्या आ जाएगा बाहर, देखो नीचे 3 है तो नीचे आएगा 3 का, ऊपर लिख दो आप 1/3, तो यह हो जाएगा 1/3 e की पावर t का, सबको पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का कितना होता है e की पावर x होता है, तो e की पावर t का कितना हो जाएगा e की पावर t हो जाएगा प्लस c, और t हमने किसको कहा था x की क्यूब को, तो यहां आ जाएगा e की पावर में x की क्यूब प्लस c। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है,
पहचान मैं आपको बता रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की, धीरे धीरे आपको कैसे डील करना है। अगला हिस्से में क्वेश्चन नंबर 28। देखिए भाई अच्छा क्वेश्चन है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। 0 से π/2, 0 से क्या दे दिया आपको, π/2 दे दिया। लॉग क्वेश्चंस में क्या दिया आपको, 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू dx। तो देखिए इस क्वेश्चंस के अंदर एक माइनर मिस्टेक है जो टाइप करते समय रह गई, तो आप ना थोड़ा सा इसमें ना करेक्शन कर देना, जो गलती है उसके लिए सॉरी आप सभी को। ना यहाँ क्या आना चाहिए, लॉग आना चाहिए, नहीं तो हम डील करने में बड़े पंगे हो जाएंगे अपने। यहाँ पे क्या आएगा, इसमें लॉग आएगा, ठीक है ना। बुकाई क्वेश्चंस है, आप चेक कर सकते हैं, वहां पे लॉग ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो एक तो ये करेक्शंस करना है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लगाना है आपको, लॉग लगाना है। अब देखिए 0 से π/2, सर इसमें तो लिमिट आ गई, तो ये तो कौन से एक्सरसाइज के बने, डेफिनेट इंटीग्रेशन 7.10, 7.9, 7.11, ठीक है ना। उन एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चंस डील करते हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क्स में पूछा है, मल्टीपल चॉइस में पूछा है, तो कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चंस है नहीं। तो एक तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला हम यूज लेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी। log m अपॉन n होता है आपके पास log m माइनस log n, सबको पता है। log m अपॉन n इक्वल कितना होता है, log m माइनस log n। तो ये ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये आपका क्या है, m है। नीचे वाला कौन है आपके लिए, n है। log m अपॉन n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप है ना बढ़ा लेते हैं एक बार आराम से। तो इसको आप लिख सकते हैं log m यानी 4 + 3 sin x माइनस का log n यानी 4 + 3 cos x इंटू dx। log m माइनस log n। अब एक फंक्शन ये हो गया log का, एक ये हो गया। चाहो तो आप है ना इंटीग्रेशंस भी अलग अलग कर सकते हो, बिल्कुल हम इनको अलग अलग लिखेंगे एक बार के लिए। log 4 + 3 sin x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। देखो dx तो दोनों से ही मल्टीप्लाई है, फिर बीच में क्या है माइनस। 0 से π/2 log 4 + 3 cos x इंटू dx। तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे। यहां तक आने के बाद में आपको क्या यूज लेना है, log की प्रॉपर्टी। क्या यूज लेनी है, log की प्रॉपर्टी यूज लेनी है, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी यूज कैसे लेते हैं, ठीक है। क्लास में जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो मोस्टली टीचर्स नहीं बताते हैं कि प्रॉपर्टी आपको कैसे यूज लेनी चाहिए, ठीक है। केवल प्रॉपर्टी लिखवाते हैं, याद कर लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से करो। अगर आपको ये जानना है कि log की प्रॉपर्टियों का यूज कैसे करना चाहिए, या मुझे क्वेश्चन देखते ही कैसे आइडिया होगा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यानी क्वेश्चन देख के अगर मैं बता पाऊं कि मुझे ये प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, तब अपनी बातें बनेगी। अगर आप इतना डिटेल में देखना चाहते हैं तो जो मेरे पुराने वीडियो पड़े हैं 12th मैथ क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है, उसी के अंदर जो चैप्टर 10 है ना, लास्ट ईयर 10 का चैप्टर था वो, ठीक है, उसमें प्रॉपर्टी के ऊपर एक वीडियो है। उस वीडियो का जो पोस्टर है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, अभी आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, वो पोस्टर आपके सामने है, और उसमें आप वो वीडियो का पार्ट नंबर भी देख सकते हैं, और वहां आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से उस वीडियो को एक बार देख ले। उस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आप देखते ही आइडिया कर पाओगे कि मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए। तो पोस्टर्स आपके सामने है, इस वाले वीडियो को आप देखें, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, तो वहां से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। और पोस्टर भी आपके सामने मैंने दिखा दिया है, आप पहचान सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। 12th मैथ क्लासेस की चैप्टर यानी लेसन जो है वो 10 है,
और उसमें पार्ट नंबर आपको दिख रहा है जो भी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहां से आप प्रॉपर्टी को अच्छे से पहले एक बार पढ़ लें। 15-20 मिनट का ही वीडियो है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना उसके अंदर, तो आपको एक प्रॉपर्टी का अच्छा आइडिया हो जाएगा। यहाँ तो हम क्वेश्चंस के साथ जो यूज होगी उसी पे बात करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, नहीं तो इसके लिए एक 15-20 मिनट का वीडियो बन जाएगा एक क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो आप कृपया करके पहले वो एक बार वीडियो देख ले प्रॉपर्टी के लिए, काफी फायदा मिलेगा आपको उससे। और खुद डिसाइड करें कि आपको कैसा लगा प्रॉपर्टी वो जान के, और फिर कमेंट करके भी मुझे बताना कि समझ में आई या नहीं आई। तो वहां पे जब आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो एक प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे वहां ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और इसी के एक शॉर्ट भी हम लिख देते हैं 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो यहां आ जाता है a माइनस एक्स डी एक्स, है ना। ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, और ऊपर वाली प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं किंग प्रॉपर्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज यही होती है किंग प्रॉपर्टी। तो आप वहां पे देखें आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो हमें यहाँ पे आप चाहे ये प्रॉपर्टी लगाएं चाहे ये लगाएं, है ना, इस पे दोनों लग जाएंगे, एक ही बात है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये नीचे वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो लगाते हैं कैसे, देखो शॉर्ट वाली की बात कर लेते हैं। यहाँ 0 लिखा हुआ है तो यहाँ भी देखो 0 लिखा हुआ है, यहाँ a लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है π/2, और ये अपना फंक्शन है fx। तो हमने बस चेंज क्या किया है, dx तो देखो सेम ही है, बस इस x की जगह क्या लिख दिया, a माइनस एक्स लिख दिया। क्या लिख दिया, a माइनस एक्स। लिखते कहां से, यानी अपर और लोअर, यानी दोनों लिमिट, इन दोनों लिमिट को जोड़ लो। तो a प्लस 0 जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, a आएगा, और उसमें से कितना माइनस कर दें, x माइनस कर दें। कितना माइनस कर दें, x, तो कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। ऐसा ही यहां करना है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि दो पार्ट है, एक में साइन है और एक में कोस है, तो इन दोनों में से किसी एक पे ही प्रॉपर्टी अप्लाई करवाना, आप दोनों पे मत करवा देना, किसी एक पे। बस करना क्या होता है, दोनों लिमिट जोड़ो, तो 0 और π/2 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, π/2 आएगा। कितना आएगा, π/2, और उसमें से कितना माइनस कर दें, x। दोनों लिमिट को ऐड करो, उसमें से x को माइनस करो, जो वैल्यू बने वो फंक्शन में, जहां x है फंक्शन में, dx में रख देना, फंक्शन में ये आपका फंक्शन है fx, log 4 + 3 sin x, ये वाला जो फंक्शन है ना ये आपका है fx। उसमें जहां x मिले वहां क्या लिख देंगे आप, π/2 माइनस एक्स लिख देंगे। तो लिमिट तो 0 से π/2 रहेगी, उसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं। log 4 + 3 sin, इस x की जगह क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, इंटू dx। -0 से π/2 log 4 + 3 cos x, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। मैंने कहा था एक पे लगाना, चाहे तो cos के ऊपर लगाओ चाहे sin के, दोनों पे एक साथ मत लगा देना, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा एक स्टेप और बढ़ जाएगी आपकी। नहीं, यहां से मैं क्वेश्चन भी अप कर देता हूं एक स्टेप। अब देखिए, अब यहाँ पे आप जैसे इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाई, इस पार्ट पे लगाए या इसके ऊपर लगाए, वो आपके ऊपर चॉइस रहेगी। हमने यहाँ इस x की जगह क्या रखा है, π/2 माइनस एक्स। ये आया कहां से, दोनों लिमिट जोड़ी और उसमें से क्या घटा दिया, x घटा दिया। तो दोनों लिमिट जोड़ी तो कितना है, π/2, x घटाया तो π/2 माइनस एक्स, ये x की जगह रखा दिया। अब सबको पता है साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वाड्रेंट यूज करेंगे, और उसमें तो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, पर हमें यह भी पता है कि 90 में तो सर फंक्शन चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। तो साइन किसके अंदर बदलता है, कोस के अंदर। तो हम सबको पता है साइन π/2 माइनस एक्स किस में बदल जाएगा, ये कोस एक्स में बदल जाएगा। तो यहां जाएगा कोस एक्स, -0 से π/2 log 4 + 3 cos x इंटू dx। और अब ये दोनों आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल सेम, कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना मिला आपको, 0। सी ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया है। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 28। और आज इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं 28 तक। कुछ और क्वेश्चंस हैं, अभी भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम 2-3 पार्ट में और लेके आएंगे 1 मार्क्स के। ठीक है, तो काफी क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं जिसमें आपको लगभग वैरायटी मिल जाएगी, हर टाइप का क्वेश्चंस आपका कवर हो जाएगा, और सारे रूल भी आपके फिर से रिपीट हो जाएंगे।
तो अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़नी है तो मैंने आपको वीडियो बता दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच जाओगे। या 12th मैथ क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करें और जो लेसन 10 है उसमें प्रॉपर्टीज आपको शायद पोस्टर पे लिखा हुआ मिल जाएगा, उस वाले पार्ट को एक बार आप देख लें ताकि आपकी प्रॉपर्टी अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो यहां तक देखने के लिए एक बार आप सभी का फिर से धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।